पीएम मोदी और देश के कई मुख्यमंत्रियों ने अचानक अपने काफिले को घटा दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे अब कम गाड़ियों के साथ सफर करते नजर आ रहे हैं? इसकी वजह है वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता। पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने, अनावश्यक खर्च कम करने और रिसोर्सेज की बचत करने की अपील की है। अब उन्होंने केवल अपील ही नहीं की बल्कि खुद उदाहरण पेश करते हुए अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या 50% तक घटाने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही 20-25 गाड़ियों में चलने वाले पीएम मोदी अब सिर्फ 2 गाड़ियों में चलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला देश का सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होती है और पूरा संचालन गृह मंत्रालय की गोपनीय ब्लू बुक के अनुसार किया जाता है। ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की यात्रा, सुरक्षा रूट, अधिकारियों की तैनाती और इमरजेंसी व्यवस्थाओं से जुड़े सभी नियम तय होते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं होती। ये स्थान, खतरे के आकलन और कार्यक्रम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। दिल्ली के भीतर आमतौर पर 13 से 17 वाहन होते हैं, जबकि बाहरी दौरों या उच्च सुरक्षा वाले कार्यक्रमों में ये संख्या 30 से 40 और कई बार 50 तक पहुंच सकती है। पीएम बुलेट प्रूफ और बम रोधी गाड़ियों में सफर करते हैं, जिसमें मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी, रेंज रोवर सेंटिनल जैसी हाई सिक्योरिटी कारें शामिल होती हैं। काफिले की शुरुआत पायलट कार से होती है जो रास्ता साफ करती है। इसके बाद पुलिस वाहन, जैमर वाहन, एस्कॉर्ट SUV, प्रधानमंत्री की मुख्य कार, डमी कारें, कम्युनिकेशन वाहन, एम्बुलेंस और सबसे अंत में टेल कार चलती है। काफिले के मध्य भाग को पीएम बॉक्स कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री की कार और SPG कमांडो शामिल होते हैं। जैमर वाहन रिमोट से संचालित विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। डमी कारें वास्तविक वाहन की पहचान छिपाने के लिए होती हैं। एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। मुख्य गाड़ियों में रन फ्लैट टायर लगे होते हैं, जो पंचर या गोली लगने के बाद भी कुछ दूरी तक चल सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस टीम पूरे रूट और कार्यक्रम स्थल की जांच करती है। साथ ही मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाता है। बात करें मुख्यमंत्रियों के काफिले की, तो इनकी संरचना भी इसी प्रकार होती है। उनकी सुरक्षा संबंधित राज्य पुलिस संभालती है और अधिकांश मुख्यमंत्रियों को Z या Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होती है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के काफिले में 8 से 15 वाहन शामिल होते हैं, जिसमें पायलट वाहन, बुलेट प्रूफ SUV, जैमर, सुरक्षा एस्कॉर्ट और मेडिकल सहायता वाहन शामिल रहते हैं। वहीं आपको बता दें, अब पीएम मोदी ने SPG को निर्देश दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या आधी की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई गाड़ियां खरीदे बिना जहां संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों को काफिले में शामिल किया जाए। हैदराबाद में अपील के बाद गुजरात के वडोदरा और असम के गुवाहाटी दौरे में प्रधानमंत्री का छोटा काफिला देखने को मिला। प्रधानमंत्री की इस पहल का असर देश भर में दिखाई देने लगा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने और मंत्रियों के काफिलों में 50% कटौती का आदेश दिया है। उन्होंने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने, मंत्रियों और विधायकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने, सरकारी बैठकों को वर्चुअल करने और बड़ी कंपनियों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले छोटे किए हैं। अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने कम गाड़ियों के साथ सफर करना शुरू कर दिया है और CR पाटिल ने एस्कॉर्ट वाहन ना लेने का फैसला किया है और दिल्ली के कई मंत्रियों ने मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी की अपील पर सवाल भी उठाए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने इसे सरकार की आर्थिक चुनौतियों का संकेत बताया है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कदम आत्मनिर्भरता, संसाधन संरक्षण और जिम्मेदार प्रशासन की दिशा में उठाया गया है। आप इस मामले पे क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं अंशिका चौहान, देखते रहिए न्यूज़ 24 डिजिटल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।